कन्वर्ट होना तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सो वी वर डिस्कसिंग कि लाइन चार्ट किस तरीके से प्रोड्यूस होता है। एक दफ़ा मैं दोबारा से इसको जो है वो बना के दिखाता हूँ। बेसिकली हमारा एम क्या होता है कि वी वांट टू वी पुट एक्स एक्सेस के ऊपर हम लोग जो है वो कोई भी डेट रख देते हैं। अब यहाँ पे डेट तो हमने रख दी है, मगर क्योंकि ये एक ईयर वाइज व्यू है, तो ये जो लाइन है बिल्कुल ही जो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं है। बस ये मुझे पता चल रहा है कि ट्रेंड जो था वो फ्रॉम 16 टू 19 जो था वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता गया। तो 17 में थोड़ा सा उसने जो था फॉल लिया, मगर 17 के बाद से जो राइज आया वो 18 के अंदर और 19 के अंदर अच्छा रहा। बट व्हाट इफ आई वांटेड टू सी इट मंथ वाइज, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस ऑर्डर डेट को जो मैं ब्रेक कर सकता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे जब फिल्टर्स के अंदर लाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि ईयर्स, क्वार्टर्स, मंथ्स, डेज, वीक डेज, तो मैं यहाँ पे इसको तोड़ सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि यार मुझे जो है मंथ्स, ईयर्स को मुझे फिल्टर कर दो। तो यहाँ पे मेरे पास ये फिल्टर हो गया अप्लाई। अब इसको मैं राइट क्लिक करूंगा इस फिल्टर को और मैं बोलूंगा शो फिल्टर, तो ये राइट हैंड साइड पे शो हो जाएगा। इसको मैं इस तरीके से टिक करता रहूंगा तो यहाँ पे मेरे पास वेयर का क्लॉज चलता रहेगा। बट व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू एक्चुअली मेक इट अ सिंगल वैल्यू ड्रॉप डाउन। मैं कह रहा हूँ कि 2016 के अंदर मेरे पास मंथ्स में क्या जो थी वो सेल्स की प्रोग्रेस थी। तो मैं अगर मंथ ओवर मंथ रिपोर्ट देना चाहूँ तो मैं उसको यहाँ पे आके मंथ में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये डिस्क्रीट डायमेंशन जो मेरे पास एक बन गया इस तरीके से शेड। अब ये थोड़ी आपको ज्यादा इंफॉर्मेटिव लग रही होगी, राइट। और अगर मैं इसको जो है चाहूं तो मैं एक और काम कर सकता हूं कि मैं इसको 3 लाइंस बना दूं कि मेरे पास 3 कैटेगरीज थी, उनकी क्या परफॉर्मेंस थी। तो मैं कैटेगरी को अगर यहाँ पे लाइन को ड्रॉप करूंगा तो मेरे पास 3 लाइंस की परफॉर्मेंस आ जाएगी। अंडरस्टूड। यहाँ पे अगर मैं लेवल को टिक करूंगा तो मेरे पास इनकी सेल्स की वैल्यू भी लिखी हुई आ जाएगी। मगर मैं फिलहाल ये शो नहीं कर रहा तो मेरे पास देखिए लाइन चार्ट बन गया। यहाँ तक समझ में आया आपको? आगे बढ़ते जी हैं। सर, आ गया सर। जी। डुअल लाइन चार्ट। अब देखिए मैंने बनाया है इस पर लाइन चार्ट, मैंने बनाया है लाइन चार्ट। अब इसके अंदर मैं डुअल लाइन चार्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं कैटेगरी वाइज जो है डिस्क्रीट मेरे पास वो था एक्स एक्सेस के ऊपर और वाई एक्सेस के ऊपर ये जो मेरे पास नंबर ऑफ लाइंस बनी थी 3, ये कैटेगरी यानी ये भी एक डिस्क्रीट या कैटेगोरिकल वेरिएबल था। इसकी वजह से 3 लाइन में ब्रेक हो गया। मगर अगर मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूँ सेल्स की और एक लाइन लिखने जा रहा हूँ प्रॉफिट की, तो मेरे पास ये 2 मेजर्स हैं। तो मेजर्स के लिए मैं कैसे बनाऊंगा, मैं लेता हूं यहाँ पे सेल्स, डेट ले लेता हूं पहले, सही है। और यहाँ पे डेट के ऊपर मैं फिल्टर लगा देता हूँ ईयर्स का, सही है। इसको मैं शो कर देता हूँ और मेरे पास मुझे सिर्फ इसको मैं 2017 सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब 17 के अंदर मैं देखना चाह रहा हूँ सेल्स क्या थी। मैंने यहाँ पे सेल्स ड्रैग कर दी और मैंने इसको चेंज कर दिया किस पे, मंथ पे। तो मेरे पास सेल्स का एक चार्ट आ गया फॉर द मंथ ऑफ फॉर ऑल मंथ्स इन द ईयर ऑफ 2017। व्हाट इफ आई डू 2018, तो ये बन गया, राइट। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट भी पता चल जाए। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ड्रैग प्रॉफिट हियर। वो ऑटोमेटिकली दो अलग अलग एक्सेस पे बना रहा है। अब मैं यहाँ पे शो मी में जाऊंगा और मैं बोलूंगा कि यहाँ पे डुअल लाइंस बन जाए, सही है। तो इसमें बोल डुअल लाइंस क्या होंगी, ये इनको एक एक्सेस के ऊपर ले आएंगे। ये देखिए, तो ये प्रॉफिट और सेल्स जो है वो एक्सेस पे आ गए, एक ही चार्ट के ऊपर आ गए। मगर इसमें एक मसला है, अगर आप सेल्स का एक्सेस देखें तो वो 0 से लेकर 100 के का है। और अगर आप ऑर्डर डेट का देखें तो ऑर्डर डेट का जो है 0 से लेकर 18,000 का है। तो ये 1 लाख का 18,000 का, इन दोनों का एक्सेस सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये चार्ट मुझे सही से बता नहीं रहा कि मेरे पास इंक्रीज या इन दोनों का कंपैरिजन नहीं बता पा रहा। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन क्लिक डबल क्लिक दिस, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे इस पूरी डुअल एक्सेस को मैनेज करने के। तो मैं कहता हूँ इनको सिंक्रोनाइज कर दो। सिंक्रोनाइज क्या होगा, ये दोनों एक स्केल पे आ जाएंगे। अब दोनों जो है वो 0 से लेकर 100 के स्केल के ऊपर आ गए। तो अब ये देखिए ऑर्डर डेट और यहाँ पे जो ये जो है ये प्रॉफिट है ब्लू लाइन, और ऑर्डर डेट जो है वो है ऑरेंज लाइन जो है सेल्स की लाइन है। अभी सेम एक्सेस पर आ गया तो अब इनका कंपैरिजन दिख रहा है। तो this is how it's working. So what you can do is you can actually change this back to the state pane.
मंथ का नाम लिखा हुआ आ रहा है, ये सारी चार्ट्स बने हुए आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डुअल लाइन चार्ट्स। समझ में आया कि रेगुलर लाइन चार्ट और डुअल लाइन चार्ट के अंदर फर्क क्या होता है और इसको बनाने का तरीका समझ में आया। अब मैं एक काम और करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ये दो जो एक्सेस है इनकी वो सेम है, तो मैं इसको कर देता हूँ हाइड एक्सेस। तो यहाँ पे सिर्फ एक एक्सेस आ रहा है, अब मेरे पास डेटा शो हो रहा है, पूरी लाइन चार्ट प्रॉपर्ली शो हो रही है। यहाँ तक समझ में आया? ओके, अब इसी से हम बनाते हैं कॉम्बो चार्ट। इसको डुप्लीकेट करते हैं, सही है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपके पास मार्क्स के पेन के अंदर सम प्रॉफिट आ रहा है और सम सेल्स आ रहा है। हम यहाँ पे प्रॉफिट को जाके यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसको लाइन बना रहा था, मैं इसको चाहूँ तो मैं बार भी बना सकता हूँ इस तरीके से, सही। और इस बार को मैं साइज में छोटा कर देता हूँ। तो ये मेरे पास जो है सेल्स और वो दिखा रहा है प्रॉफिट, राइट। अनदर थिंग दैट आई कैन डू इज कि मैं प्रॉफिट को बार बना दूं इस तरीके से। तो ये कहलाता है कॉम्बो चार्ट। अब कॉम्बो चार्ट में क्या होता है, एक बार चार्ट और एक जो है वो डुअल उसका एक लाइन चार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। ये देखिए, इसको मैं यहाँ पे भी क्लिक कर सकता था बार बना के, तब ये मुझे उसका क्या कंपैरिजन दिखा रहा है, बार्स का और लाइंस का। इस मंथ को जो है मैं दोबारा से डिस्क्रीट कर देता हूँ। ये अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि सेल्स सर और ये कॉम्बो चार्ट हम यूज क्यों करते हैं? मैं वही कह रहा हूँ, हमें समझ में क्या आ रहा है। चार्ट और यहाँ पे मेरे पास एक जो है प्रॉफिट है और एक जो है सेल्स है, सही है। तो ये जो प्रॉफिट है ये मेरे पास बार के अंदर मैंने शो कर दिया, और सेल्स जो है वो मैंने लाइन के अंदर कर दिया। तो ये आपको कंपैरिजन दिखाता है कि आपकी जो है वो दो वैल्यूज के अंदर कितना फर्क आ रहा है। तो फॉर इंस्टेंस मैं कह सकता हूँ कि जो है जनवरी के अंदर मेरा प्रॉफिट था 7,000 और मेरा प्रॉफिट मेरा मेरी से वो कितना था, सेल्स कितनी थी 43,000, सही है। उसके बाद फरवरी के अंदर जो था मेरा मेरा वो कम था, मेरा प्रॉफिट कम था और मेरी सेल भी कम थी। तो ये सेल और प्रॉफिट का रिलेशनशिप बताने के लिए कॉम्बो चार्ट हम इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्टैंड? एक तरीका इसको व्यू करने का ये है, ये देखिए इस तरीके से, और एक तरीका इसको व्यू करने का ये है। इसको बनाने का तरीका मैं दोबारा सिखा देता हूँ। इसको दोबारा जाते हैं, बैक 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 बैक। एक तरीका यह है कि इन दो लाइंस को आपने डायरेक्ट जाके कॉम्बो चार्ट बना दिया, यहाँ पे कॉम्बो बना दिया, इस तरीके से बन जाएगा। एक तरीका यह है कि आप इसको मैनुअली बनाएं। आपके पास जो नीचे जो वैल्यू है जो प्रॉफिट की है, उसको आप ऑटोमेटिक की जगह बार सेलेक्ट कर लें, तो ये बार बन जाएगा। ठीक है, अभी आपको दिखा रहा है कि ये आपकी सेल्स थी फॉर द मंथ। आपको पता चल जाएगा सबसे ज्यादा सेल्स आपकी कब हुई थी, मार्च में हुई थी। सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब हुआ था, मार्च में हुआ था। मगर उसके बाद दिसंबर में सेल्स बहुत कम हुई थी। दिसंबर में प्रॉफिट सेल्स बहुत ज्यादा हुई थी मगर प्रॉफिट कम हुआ था। तो ये भी चीज हमें डिफरेंट बता रही है। सो इवन दो मार्च हैड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, मार्च आल्सो हैड अ लॉट ऑफ सेल्स, बट द मोस्ट सेल्स अकर्ड इन नवंबर, एंड नवंबर के अंदर जो है वो प्रॉफिट ज्यादा है। तो ये रिलेशनशिप मुझे यहां से पता चल रहा है। आई कैन मेक दिस और आई कैन यूज दिस। इससे क्या कर रहा है, बस फर्क ये हो गया कि उसने इसका एक्सेस चेंज कर दिया। इसका एक्सेस अगर आप दोबारा चेंज करना चाहें तो यहाँ पे जाके फिक्स की जगह
0 से लेके ये कर लें, या आप इसको बढ़ा दें, 1 लाख कर दें। It will remain the same. Understand? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टेक्स्ट टेबल्स की। सही है। टेक्स्ट टेबल के अंदर क्या होता है, सिंपल जो हमारे पास टेबल के अंदर विजुअलाइजेशन बनी हुई आ रही होती है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कैटेगरी पे मैं आया, कैटेगरी के अंदर मैंने इसको ड्रैग किया और कैटेगरी के बाद मैंने इसको सेल्स पे ले आया। तो ये मेरे पास एक चार्ट बन गया। क्या, कौन सा? टेक्स्ट चार्ट। इसको यूजुअली हम फुल व्यू पे नहीं रखते, इसको हम यूजुअली इसमें पढ़ रहे होते हैं, इसमें पढ़ना आसान होता है। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो तो इस तरीके से आपके पास एक अच्छा व्यू बन जाता है। बेसिक व्यू हम ज्यादातर जो है टेक्स्ट टेबल पे रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। अब टेक्स्ट टेबल के साथ में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि लेट्स मेक अ हाईलाइट टेबल। सो व्हाट आई कैन यूज इज, एक मिनट, मेरा फोन बज रहा है, होल्ड कीजिएगा। इसी चीज को मैं दोबारा करता हूं। मैं कहता हूं मुझे कैटेगरी देखनी है सेल्स के अकॉर्डिंगली, सबसे ज्यादा सेल्स किसकी हुई थी। इसको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में बना दिया और अब मैं इसके ऊपर यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा हाईलाइट टेबल। यहाँ पे मेरे पास ये व्यू हो रहा है। कैटेगरी के अलावा सेगमेंट भी हम देख सकते हैं। कैटेगरी को हटा देते हैं, सेगमेंट ले लेते हैं। विच सेगमेंट, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और हेड ऑफिस में सबसे ज्यादा मेरे पास सेल्स कहाँ पे है? कंज्यूमर में सेल्स हुई है। 3 तरह की हमारे पास सेगमेंट्स है, इनमें ये हुई है। आई समझ? अब एक और काम कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि भाई कंज्यूमर के अंदर सब कैटेगरी में चले जाते हैं। सब कैटेगरी और कंज्यूमर वाइज हम लोग डेटा देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे भी ये ड्रैग कर दूंगा तो मेरे पास एक हाईलाइट टेबल प्रोड्यूस हो जाएगा। इसको मैं ऐसे भी देख सकता हूँ या मैं इसको ऐसे भी देख सकता हूँ। अंडरस्टैंड? बट इसको अगर मैं ऐसे देखता हूँ तो मेरे पास ये एक हाईलाइट टेबल प्रोड्यूस हो गया। तो कंज्यूमर के अंदर एक्सेसरीज, अप्लायंसेस इनकी मेरे पास इस तरीके से व्यू बना हुआ आ रहा है। जो सबसे डार्केस्ट है वो बता रहा है सबसे ज्यादा सेल्स कहाँ, कौन से रीजन, सब कैटेगरी के अंदर भी कंज्यूमर की। कॉर्पोरेट के अंदर इस शेयर्स के अंदर सेल्स हुई सबसे ज्यादा। तो इस तरीके से मैं ये हीट मैप या हाईलाइट टेबल बना के इसको देख सकता हूँ। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, ये थोड़ा बेहतर व्यू आ गया। और भी ये क्या क्या है, एक और इसको बनाने, एक और इसकी एग्जांपल है। हम क्या बना सकते हैं, drag the segment columns to dimension and drag the region and subcategory dimension to rows, dropping the subcategory to the right of the region। एक मिनट, दोबारा लेते हैं सेगमेंट और सेगमेंट के अंदर सब कैटेगरी ले लेते हैं, रीजन लेते हैं और सब कैटेगरी ले लेते हैं। Add the region and subcategory dimension to rows, dropping subcategory to the right of the region. Now you have a nested table of categorical data, that is the subcategory dimension is nested in the process Mastercard, category dimension is sum. Let's go to profit layer। ये भी मेरे पास एक व्यू आ रहा है।
अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे सेंट्रल, ईस्ट, साउथ और वेस्ट के अंदर कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, होम, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, होम, कंज्यूमर, कॉर्पोरेट, होम और राइट एक्सेस में सारी सब कैटेगरीज आ रही है। ये हाईलाइट टेबल मुझे क्या दिखा रहा है कि सबसे ज्यादा डार्केस्ट कौन सी है मेरे पास, ये वाली सबसे ज्यादा जो यहाँ पे देखें मेरे पास प्रॉफिट का स्केल आ रहा है। सबसे ज्यादा जो डार्क ऑरेंज में है वो सबसे ज्यादा लॉस वाली है, और सबसे ज्यादा जो डार्क ब्लू है वो सबसे प्रॉफिट वाली है। तो कॉपीराइट ने सबसे ज्यादा प्रॉफिट करके दिया और टेबल्स ने सबसे ज्यादा लॉस मुझे करके दिया कॉर्पोरेट के अंदर। तो ये मुझे हाईलाइट टेबल एग्जांपल 2 हो गई। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे हम लोग हीट मैप बना सकते हैं टैब्लू के अंदर। अगर मैं टैब्लू से हीट मैप आपको बना के दिखाऊं, टैब्लू हीट मैप, इसको जरा चेक करते हैं कि टैब्लू के अंदर हम लोग हीट मैप कैसे बना सकते हैं डेट्स की बेसिस के ऊपर। जैसे अभी हम लोगों ने हाईलाइट टेबल बना लिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज ये जो बना है इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि टेक्स्ट को अगर मैं रिमूव कर दूं तो ये मुझे कलर्स दिखा रहा है इस तरीके से, इसको हम लोग हीट मैप भी कहते हैं, ठीक है। बट ये ज्यादा हमारे इस्तेमाल में कब होता है, अगर मैं कहूं कि यार मेरे पास एक्स एक्सेस के ऊपर सारी डेट्स आ जाए। सो ऑर्डर आईडी को मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ पे, सॉरी, सो लेट्स जस्ट टेक डेट। डेट के अंदर मैंने इसको यहाँ पे ये ले लिया और इसको मैंने तोड़ किस में दिया, एडिट इन शेल्फ, सॉरी, इसको मैंने डे में तोड़ दिया। तो टोटल मेरे पास 31 डेज होते हैं, राइट। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 31 डेज आ गए। और उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास सब कैटेगरीज या ये जो मेरे पास डेज हैं, कौन से डेज में सब कैटेगरी को, अगर मैं यहाँ आ गई लाइक दिस, कौन से डे में सबसे ज्यादा सब कैटेगरी की सेल्स या प्रॉफिट हुआ, तो मैं प्रॉफिट को यहाँ पे ड्रैग करके कलर में डाल देता हूँ। तो ये मेरे पास डे दिखाई डे दिख रहा है और उसके बाद जो कलर है उसमें मेरे प्रॉफिट दिख रहा है। तो फर्स्ट डे अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन सा आ रहा है, फर्स्ट डे पे मेरे पास प्रॉफिट सबसे ज्यादा कौन सी सब कैटेगरी के ऊपर आ रहा है, अप्लायंसेस पे आ रहा है। और सबसे ज्यादा लॉस मेरे पास जो है वो टेबल्स पे आ रहा है। ओवरऑल अगर मैं टेबल्स को देखूं तो टेबल्स मेरे पास पूरे महीने लॉस के अंदर रही है, देख रहे हैं आप लोग। और ओवरऑल अगर मैं कॉपियर्स को देखूं तो कॉपियर्स मेरे पास पूरे महीने प्रॉफिट में रहा है। सो दिस इज कॉल्ड हीट मैप एग्जांपल 3 या हाईलाइट टेबल और हीट मैप एग्जांपल 3। क्लियर है? हाँ भाई, क्लियर है कि नहीं है? जी सर। हीट मैप का इस्तेमाल समझ में आया कहाँ पे करेंगे हम? जी सर, आगे। इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल ये होता है कि हम ये देखते हैं कौन से टाइम ऑफ द डे हमारे पास सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही होती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर उबर चला रहा, उबर मेरी कंपनी है, तो मैं देख रहा हूँ कि भाई दिन के कौन से टाइम पे मेरे पास रिक्वेस्ट सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट अगर मेरे पास दिन के इस टाइम पे होती है, फॉर एग्जाम्पल 12:02 पे या 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, ये सबसे ज्यादा होता है। तो वहां पे रिक्वेस्ट का जो टैब है वो रेड हुआ होगा, तो इस टाइम मैं जो है वो ज्यादा चार्ज कर सकता हूँ, या मैं जो है 3 टाइम्स या डबल फेयर या ज्यादा फेयर चार्ज कर सकता हूँ। क्लियर? तो ये हीट में बहुत इंपॉर्टेंट विजुअलाइजेशन होती है और इसको पर्सनली मेरी फेवरेट है, इसको इस्तेमाल बहुत करता हूँ। अब हम बात करते हैं स्कैटर प्लॉट की। स्कैटर प्लॉट के लिए हम स्कैटर प्लॉट कब यूज करते हैं, जब हमारे पास दोनों वैल्यूज जो हैं वो क्या हो, अल्लाह आपका भला करे, कंटिन्यूअस हो, मतलब दोनों मेजर्स हो। सही है? तो aggregate scatter plots are well known for showing variable relationships and quadrant analysis. To use scatter plots and trend lines to compare sales to profit, follow the steps. तो सबसे पहले हम सेल्स को ड्रैग करेंगे यहाँ पे।
तो सेल्स को मैं डालता हूँ रोज में और प्रॉफिट को मैं डाल देता हूँ कॉलम्स में। अब इन दोनों के दरमियान एक स्केल बना हुआ आ जाएगा। ये देखिए प्रॉफिट है 0 से लेकर 280 तक और ये है 0 से लेकर 2400 के तक। ये मेरे पास एक स्केल बन के आ गया। इसको इंटायर व्यू कर देते हैं। सही है। अब नेक्स्ट क्या है, टेबल्यू एग्रीगेट्स द मेजर। अब ड्रैग टेबल्यू एग्रीगेट्स द मेजर्स एज सम एंड क्रिएट्स अ वर्टिकल एक्सिस। यहाँ पे ये देखिए प्रॉफिट और सेल्स का टोटल जो है वो यहाँ पे आ रहा है। टोटल सेल्स और टोटल प्रॉफिट यहाँ पे मौजूद है। ये इनका एक मीटिंग पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर ये मीट कर रहे हैं। मगर हम क्या चाह रहे हैं कि हम इनका एक स्कैटर प्लॉट बना के देखें। तो स्कैटर प्लॉट कैसे बनेगा? अभी मेरे पास ये स्कैटर प्लॉट का ऑप्शन आ नहीं रहा। ये रहा स्कैटर। मगर स्कैटर के लिए अब मैं क्या करूंगा, measure contains continuous numerical data. When you plot one number against the other, you are comparing two numbers. The resulting chart is an analog Castilian chart with x and y coordinates. Now you have a 1 mark scatter plot. अब ये स्कैटर प्लॉट एक बन गया। बट व्हाट कैन आई डू इफ आई वांट टू सी द रिलेशनशिप? ये अनएग्रीगेटेड हो गया। तो ये तो एग्रीगेट करके दिखा रहा है ना मुझे सब वैल्यूज को, प्लस करके सबको दिखा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि भाई इनके दरमियान रिलेशनशिप मुझे प्लॉट हुआ दिख जाए। तो मैं कोई ऐसी वैल्यू लूंगा जो अनएग्रीगेटेड ना हो। तो मेरे डेटा के अंदर एक एक वैल्यू ने एक डिस्टिंक्ट वैल्यू कहाँ पे हो सकती है? कस्टमर आईडी के अंदर। तो कस्टमर आईडी जो है या ऑर्डर आईडी जो है वो प्रॉफिट और सेल्स के दरमियान मुझे अच्छी तरह रिलेशनशिप बता सकती है। व्हाई? बिकॉज ऑर्डर आईडी जो है वो अनएग्रीगेटेड है। तो यहाँ पे हर कस्टमर को एक अलग आईडी मिलेगी। तो ये देखिए हर कस्टमर मेरे डेटा सेट के अंदर उसकी आईडी एक होगी, ये वाली, राइट। और हर कस्टमर की आईडी भी एक ही होगी। कस्टमर आईडी को अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करूँ तो ये सारे कस्टमर्स हैं मेरे। Every customer will have one unique ID. So what I can do is unaggregated view के लिए मैं यहाँ पे customer ID उठा के डाल देता हूँ। अब देखिए मेरे पास ये रिलेशनशिप शो है। अब ये अनएग्रीगेटेड स्कैटर प्लॉट हो गया। अच्छा, इस व्यू से बेहतर व्यू एक और ये भी है कि उसको मैं स्वैप कर लूँ तो इस तरीके से भी देख सकते हैं। प्रॉफिट और सेल्स के दरमियान आप देखिए कि आपको क्या रिलेशनशिप नजर आ रहा है। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव भी जा रहा है। क्योंकि देखिए 0 पे हम लोग यहाँ पे जब मैं उसको दोबारा इस तरीके से व्यू करता हूँ तो देखिए 0 से लेफ्ट भी है और राइट भी है। क्योंकि रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारा जो है मेरे पास लॉस में भी डेटा था। तो ये लॉस में क्या होगा, नेगेटिव क्वाड्रेंट की तरफ जाएगा और पॉजिटिव में वो राइट क्वाड्रेंट की तरफ जाएगा। इस वजह से ये प्रॉफिट जो है वो 0 से लेके -6 के और 0 से लेके +8 के तक है। तो दिस इज शोइंग मी कि कितना प्रॉफिट और कितना जो था। अब कस्टमर ये वाला है, ये मेरा सबसे प्रॉफिटेबल कस्टमर और सबसे ज्यादा सेल्स भी इसी के थ्रू मेरे पास हुई है। सही है। अब ये वाला कस्टमर जो है इससे मुझे प्रॉफिट में बहुत नुकसान हुआ है मगर सेल्स सबसे ज्यादा 25,000 सेल्स हुई है। मगर इससे जो प्रॉफिट मैंने कमाया बहुत कम कमाया। इसका मतलब है कि मैंने इसको सामान जो है वो लॉस के अंदर बेचा है। सही है। ऐसे कस्टमर हमारे पास आते हैं ना कि हमसे खरीद लेते हैं सामान मगर हमारे पास जो है वो हम लोग उसको लॉस में बेच देते हैं। तो ये हमारे पास कस्टमर इवन तो हमने उसको सबसे बड़ी सेल मारी मगर उसको हमने लॉस में मारी। वेराज यहाँ पे जो मैंने कस्टमर को सेल मारी है 19,000 की, उसमें मैंने प्रॉफिट 8,000 कमाया। विच मीन्स कि मैंने तकरीबन अच्छा खासा 50% या 50% के करीब मैंने प्रॉफिट उससे कमाया है। तो दिस इज शोइंग मी अ वेरी गुड कोरिलेशन बिटवीन सेल्स एंड प्रॉफिट। अब यहाँ पे आप लोगों ने रिग्रेशन अगर पढ़ी हो तो रिग्रेशन क्या होती है कि हम लोग इससे एक मॉडल भी बना सकते हैं कि क्या मैं सेल्स की मदद से प्रॉफिट को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। तो उसमें हम लोग लिनियर रिग्रेशन मॉडल बनाते हैं जिसकी जो हम लोगों ने इंटर में पढ़ा था y इज इक्वल टू mx प्लस b। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट जो है इसके दरमियान हम स्केल कर देते हैं। यहाँ पे लाइन बेस्ट फिट हो जाती है और वो जो है वो हमें प्रिडिक्ट करने में मदद देती है कि हमारे जो रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। और अगर मुझे सेल्स पता हो तो क्या मैं प्रॉफिट प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि नहीं। तो मैं यहाँ पे एनालिसिस पे जाऊंगा और मैं बोलूंगा यहाँ पे ट्रेंड लाइंस में डाल दो एनालिसिस ट्रेंड लाइंस शो ट्रेंड लाइन। तो देखिए मुझे एक पॉजिटिव रिलेशनशिप पता चल रहा है कि इनके दरमियान जो है वो 25% पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो मैं 25% श्योर हूं कि अगर मैं मुझे सेल्स पता हो तो मैं प्रॉफिट बता सकता हूँ। और पॉजिटिव रिलेशनशिप है क्योंकि ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, राइट। दिस इज स्कैटर प्लॉट। आगे बढ़ते हैं। ये रिग्रेशन को हम लोग अगले लेसन के अंदर डिटेल में भी पढ़ेंगे जब मैं डेटा साइंस और मशीन लर्निंग सिखाऊंगा टैबलो के अंदर। तो ये चीज हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। आगे हम बात करते हैं
पाई चार्ट की। पाई चार्ट हमारे पास जो है वो, फॉर एग्जांपल हम सेगमेंट चूज करते हैं। मैं कहता हूँ कौन सा सेगमेंट सबसे प्रॉफिटेबल था, सो लेट्स से प्रॉफिट, एंड ये प्रॉफिट को मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इसको मैं यहाँ, इसका मैं चार्ट भी बना सकता हूँ, पाई चार्ट, और मैं इसके अंदर मेजर्स भी डाल सकता हूँ। सो आई कैन से दिस, साथ में मैं सेल्स भी डालना चाह रहा हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे मेरे पास पाई चार्ट के अंदर जो है होम ऑफिस, कंज्यूमर की प्रॉफिट और उनकी सेल्स, और होम ऑफिस की प्रॉफिट और उनकी सेल्स, और कॉर्पोरेट की प्रॉफिट और सेल्स मुझे डिस्ट्रीब्यूट होकर दिखेंगे। यूजुअली एज एनालिटिक्स के अंदर हम लोग पाई चार्ट बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग जो है और सजा बजा सकते हैं कि मैं सेगमेंट को उठा के टेक्स्ट के अंदर डाल दूं, तो यहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ आ जाएगा। साथ में मैं जो है इसके अंदर प्रॉफिट को भी टेक्स्ट पे डाल सकता हूँ, प्रॉफिट भी लिखा हुआ आ जाएगा तीनों का। इस तरीके से मेरे पास देखिए पाई चार्ट बन गया। मगर पाई चार्ट से बेहतर होता है हमारे पास डोनट चार्ट। सो व्हाट कैन वी डू विद डोनट चार्ट? डोनट चार्ट बनता किस तरीके से? इसको हम लोग पहले बना लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं पाई चार्ट, इसी को डुप्लीकेट करते हैं और इसका डोनट चार्ट बनाते हैं। सो पाई चार्ट के बजाय मैं कहता हूँ कि इसको डुप्लीकेट करते हैं। अबे यार, डुप्लीकेट, नाउ वी हैव अ डुप्लीकेट। व्हाट कैन वी डू विद दिस? सबसे पहले हम यहाँ पे रोज पे आएंगे और हम यहाँ पे जीरो एक्सेस डाल देंगे। जीरो एक्सेस मैंने डाल दिया और एक और जीरो एक्सेस डालूंगा ताकि मेरे पास दो एक्सेस हो जाए। अब ये दो एक्सेस मौजूद है। मैं यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे पहले एक्सेस का, यहाँ पे दूसरे एक्सेस है। मैं दूसरे एक्सेस पे जाता हूँ और मैं ये सब कुछ रिमूव कर देता हूँ। ये वाला फिल्टर रिमूव कर देता हूँ, ये वाला फिल्टर रिमूव कर देता हूँ, ये वाला फिल्टर रिमूव कर देता हूँ। ये सारे जो मार्क्स हैं, इन मार्क्स को मैं रिमूव कर देता हूँ। सही है, ये खाली हो गया ग्रे कलर का। व्हाट विल आई डू नाउ इज दैट मैं इसका कलर ग्रे से कर दूंगा व्हाइट। अब मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। सही है, इसका साइज मैं थोड़ा छोटा करूंगा, और फिर मैं इसको कर दूंगा डुअल एक्सेस। अब डुअल एक्सेस के बाद इस साइज के सेल को मैं हटाता हूँ और इसका साइज मैं छोटा कर देता हूँ। अब मेरे पास ये बन गया डोनट चार्ट। डोनट चार्ट को व्यू करना आसान होता है, सही है, क्योंकि ये देखो बार चार्ट्स को इसने बस बेसिकली जो है वो सर्कुलर व्यू के अंदर दिखा रहा है। सो दिस इज मोर viewable and more accepted in charts rather than using सर ये डोनट चार्ट ऐसे नहीं होता, हमें पाई चार्ट करके ये जो आपने फंक्शनैलिटी बनाई है तब ऐसे बनाना पड़ता है? हाँ, पाई चार्ट बना के फिर इस तरीके से बनता है। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट नहीं होता, तो इस तरीके से बनाना पड़ता है। बट दिस इज वेरी तो वो इंपॉर्टेंट। आपने जो वो व्हाइट वाला जो पाई चार्ट था वो उसके बैक पे इस वक्त लगा हुआ है। हाँ, उसके अंदर मैंने उसको वाइट कर दिया, उसको वाइट करके डुअल एक्सेस कर दिया। अब मेरे पास, मैंने इसके इस वाइट वाले के अंदर टोटल सेल्स को ड्रॉप किया, तो टोटल प्रॉफिट मेरे पास इतना लिखा हुआ आ रहा है, और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे इसके साथ में ऊपर लिख इसके देता ऊपर हूँ कैसे आएगा सर? जी। वाला वाला दूसरा वाला पाई चार्ट वो व्हाइट हो गया था, वो इसके ऊपर किस तरीके से आया था? क्योंकि वो ऊपर नीचे थे ना, वो इसके अभी पीछे कैसे आया है? दोबारा करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये दो थे। यहाँ पे मैं गया, इसको राइट क्लिक किया और मैंने बोला कि डुअल एक्सेस कर दो, तो ये दोनों सेम एक्सेस पर आ गए। इसके ऊपर से मैंने साइज का फिल्टर हटाया और इसका साइज मैंने छोटा कर दिया, तो ये दोनों सेम एक्सेस पे आके वो बन गए। ठीक है, इसका साइज थोड़ा बड़ा नहीं, कर देता दोनों हूँ। के साइज सेम है। हाँ, इसको मैंने साइज बड़ा कर देता हूँ थोड़ा, ताकि व्यूएबिलिटी अच्छी लगे। ये हो गया, और इसको इसका साइज मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये बन गया। अब इस वाले के अंदर मैं इसको थोड़ा और एडिट करके इसके अंदर मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ प्रॉफिट का, टोटल टोटल प्रॉफिट लिखा हुआ आ जाए। टोटल प्रॉफिट बीच में लिखा हुआ आ रहा है, और उसके अगेंस्ट होम ऑफिस, कॉर्पोरेट और कंज्यूमर का जो है प्रॉफिट इतना नजर आ रहा है। इसका हम नाम रख देते हैं डोनट चार्ट। क्लियर है? अब यहाँ पे इसको मैं फॉर्मेट पे जाऊंगा, जी सर।
और फॉर्मेट पे जाके मैं इसकी लाइन को रिमूव कर दूंगा। यहाँ पे मैं लाइन पे जाऊंगा और 0 लाइंस पे जाके इसको नन कर दूंगा, तो ये लाइन भी हट जाएगी और इसका ये हेडर भी शो हट जाएगा। तब मेरे पास ये एक चार्ट प्रॉपर प्रोड्यूस हो गया। क्लियर? अच्छा सर, इसको अब अगर ऊपर नीचे लेकर जाएंगे, या मतलब एक एक डैशबोर्ड पे मल्टीपल चार्ट्स तो बनते ही हैं, तो अगर ऊपर नीचे लेकर जाएंगे इसको, तो पीछे जो पीछे चार्ट जो है वो फिक्स है इसके, वो हिलेगा नहीं? हाँ, ये मूव हो जाएगा, यानी आप डैशबोर्ड पे इसको मूव करेंगे तो हो जाएगा सब कुछ अपनी जगह पे। अब हम बात करते हैं, और कोई सवाल है वैस? अगर मुझे बार चार्ट में नहीं दिखाना, मुझे सर्कुलर व्यू में दिखाना है, यानी ऐसे मैंने पाई चार्ट में सर्कुलर व्यू दिखाया था ना, गोल करके दिखाया था, उसी तरह मुझे प्रॉफिट को सर्कुलर व्यू में दिखाना है। तो मेरे पास पाई चार्ट के अलावा एक और ऑप्शन होता है, पैक्ड बबल चार्ट। ये देखिए, ये पैक्ड बबल चार्ट आ रहा है और इसके अंदर मैंने सारी, मेरे पास सारी वो आ रही है वैल्यूज, राइट। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कलर आ रहा है, कलर जो है वो सब कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आ रहा है। मैं कह रहा हूँ सब कैटेगरी के अकॉर्डिंगली आए, कलर जो है प्रॉफिट के अकॉर्डिंग है। तो ये देखिए, सबसे डार्क और सबसे लाइट जो है वो मुझे अंदाजा हो जाएगा कौन सी जो है वो कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट। अब इसमें एक चीज और है कि ये पैक बबल जो है उसमें मुझे ऑलरेडी एक नजर देखते ही पता चल रहा है, सबसे बड़ी जो बबल है वो कॉपियर है। इसका मतलब है सबसे ज्यादा प्रॉफिट कॉपियर्स का। सबसे छोटी ये फास्टनर्स है और लेबल्स है, तो इसका प्रॉफिट कम है। इसको अच्छा व्यू बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूँ। तो ये एक असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको कर दिया, तो ये छोटे से बड़ा हो गया। ये सबसे छोटा है, उसके बाद फिर ये बड़ा 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 होता जा रहा है, ये सर्कल बड़ा होता जा रहा है। इसमें मुझे बड़ा मजा आता है एक बबल चार्ट को बनाने में। बबल चार्ट की एक और एग्जांपल दिखाता हूँ कि जब मैं मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर्स देख रहा होता हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कस्टमर वो बता दो जो मोस्ट प्रॉफिटेबल थे। तो प्रॉफिट उठाया, इसको लिया, अब इसका मैं बना दूंगा पैक चार्ट, पैक बबल। ये पैक बबल बन गया, सही है। अब देखें, अब मजे की चीज देखना, ये बन गया और जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है वो सबसे बड़े हैं। अब मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में करूंगा तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा। अब इसमें मुझे पता चल रहा है सबसे अंदर इतना सारा मेरा डेटा है, उसमें ये वाली रो जो है वो प्रॉफिट कम हो रहा है। जैसे जैसे मैं सर्कल के अकॉर्डिंगली मैं इसको जो है वो स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो मैं बड़े से छोटे की तरफ आ जा रहा हूँ। अगर उसको डिसेंडिंग करूंगा तो ये जो है एक वो बन जाएगा हेक्सागोन टाइप, या एक बड़ा बड़ा अच्छा लगता है, व्यू करने में बड़ा मजे का लगता है। आई समझ में? तो ये पैक बबल एग्जांपल 2 है। तो सर मैंने एक इसमें थोड़ा सा एड ऑन ही कर रहा हूँ। मैंने टैब्लो की गैलरी में देखा था, बिग बैंग थ्योरी एक वेब सीरीज है, उसका डैशबोर्ड था। तो उसमें भी उन्होंने बॉक्सेस लिए हुए थे, मतलब जैसे ग्रिड के फॉर्म में बॉक्सेस थे। तो वो सर्किल नहीं थे, तो उसको हम बॉक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं कि एक उसमें आ जाए, मतलब स्क्वायर स्क्वायर बॉक्सेस छोटा आ देखिए जाए। करके दिखाता हूँ। शेप पे गए और इस शेप को हमने कर दिया एक्स। वो पैक बबल तो सर्कल ही बनेगा ना उसका। उन्होंने स्क्वायर, अगर इसका सर्कल के बजाय इसको उन्होंने स्क्वायर किया तो स्क्वायर इस तरीके से बन जाएगा, ये ना, ये चाह रहे हो ना। इसी तरह ही थे वो भी। मगर सर्कल में देखने में ज्यादा मजे का लग रहा है ये देखो, सही है। जी सर। तो इन द मिडिल मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में देखने का मकसद क्या है कि मेरे पास मुझे मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर्स मेरे दिख गए हैं, ठीक है। बाकी ये मेरा पूरे डेटा में जितने भी कस्टमर्स मौजूद हैं सारे,